हमारा सबक चल रहा है निस्बत और तनासुब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब तक हमने रेशियो यानी निस्बत को समझा है। आज हम तनासुब को समझने की कोशिश करेंगे, प्रोपोर्शन। हमारी दर्सी किताब में सबक का नाम निस्बत और तनासुब दिया है, जबकि इस सबक में तनासुब पर कहीं पर भी डिस्कशन किया हुआ नहीं है। तो उस खामी को दूर करते हुए आज हमने अपनी तरफ से तनासुब इसे उन्वान बनाया है कि तनासुब क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। देखिए प्यारे बच्चों, निस्बत क्या होती है ये आप जान चुके हैं। जब दो निस्बतें मसावी हों तो उस बयान को तनासुब कहते हैं। तनासुब किसे कहते हैं? जब दो निस्बतें मसावी हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये 2:3 है, ये एक निस्बत है, और ये 4:6 ये दूसरी निस्बत है, और ये दोनों भी निस्बतें मसावी हैं, बराबर है, दोनों के दरमियान बराबर का निशान है। 2:3 बराबर है 4:6 के, ये दोनों भी निस्बतें बराबर है। इसी को हम 2:3 को 2/3 बराबर 4:6 को 4/6 इस तरह भी लिख सकते हैं। और जब दो निस्बतें एक दूसरे के मसावी हो तो इस बयान को तनासुब कहते हैं। और जब दो जहां तनासुब होता है वहां क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए 2/3 ये एक कसर है, 4/6 ये एक कसर है, इसे निस्बत भी कह सकते हैं। तो निस्बत तनासुब में यहां पर 4 अरकान है, 1 2 3 4। तो जब तनासुब होता है तो उसमें जो 4 अरकान होते हैं, 1 2 3 4, मतलब पहली निस्बत का शुमार कुनिंदा नसब नुमा, दूसरी निस्बत का शुमार कुनिंदा नसब नुमा। तो इन दोनों में क्या खास रिश्ता होता है, देखिए यहां पर पहली निस्बत का जो शुमार कुनिंदा है उसका दूसरी निस्बत के नसब नुमा से आप ज़रब कीजिए। 2 × 6 कितने होंगे, 2 × 6 = 12। और इसी तरह दूसरी निस्बत के शुमार कुनिंदा से पहली निस्बत के नसब नुमा को ज़रब कीजिए। 4 × 3 4 × 12। तो जब दो निस्बतें मसावी हो यानी जहां तनासुब हो तो वहां पर यह खास बात होती है कि देखिए 2 × 6 और 4 × 3 ये दोनों बराबर है, मतलब पहली निस्बत का जो पहला रुकन है उसका और दूसरी निस्बत के दूसरे रुकन का ज़रब बराबर होता है दूसरी निस्बत के पहले रुकन और पहली निस्बत के दूसरे रुकन से। तो ये यहाँ पर तनासुब में खास बात होती है। निस्बत और तनासुब का इस्तेमाल करके हम मसावात लिखकर उसे हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है निस्बत और तनासुब। आइए समझ ले इस उन्वान के तहत आज हम रोजमर्रा की निस्बत से ताल्लुक रखने वाली कुछ मिसालें हल करेंगे। एक सरगर्मी के जरिए हम पहली मिसाल हल करने जा रहे हैं। मिसाल नंबर 1 है, जानकी अम्मा का बनाया हुआ इडली डोसा मजेदार होता है। वो इडली के आटे के लिए 1 प्याली उड़द की दाल और 2 प्याली चावल की निस्बत का इस्तेमाल करती है, जबकि डोसा बनाने के लिए 1 प्याली उड़द की दाल और 3 प्याली चावल लेती है। देखिए हमारे पास उड़द की दाल भी मौजूद है और चावल भी मौजूद है। उड़द की दाल और चावल के जरिए दोनों को मिक्स करके इसका आटा बनाया जाता है, और उस आटे से आप इडली भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं। सिर्फ ये कि इडली बनाने के लिए दोनों की निस्बत अलग होगी और डोसे के लिए अलग होगी। यहाँ पर देखिए प्याली भी मौजूद है, और सबसे खुशी की बात यह है कि जानकी अम्मा भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ये जानकी अम्मा, सुमैया जानकी अम्मा का रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर। तो जानकी अम्मा यहाँ पर
उड़द की दाल और उड़द की दाल और चावल के जरिए इडली डोसा बनाने के लिए कितनी उड़द की दाल और कितना चावल लेना है, ये हमें आज बताने वाली है। तो इडली बनाने के लिए वो 1 प्याली उड़द की दाल लेती है और 2 प्याली चावल लेती है। तो ये देखिए जानकी अम्मा हमारे सामने उड़द की दाल प्याली में भर रहे हैं। ये 1 प्याली उन्होंने उड़द की दाल ली है और उसके बाद 2 प्याली चावल वो ले रही हैं। हाँ, ये देखिए जानकी अम्मा ने यहां पर 1 प्याली उड़द की दाल ली है तो 2 प्याली चावल लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 2 प्याली उड़द की दाल लेंगे तो फिर यहां पर 4 प्याली चावल लिए जाएंगे। तो यहां पर ये जो उड़द की दाल 1 प्याली है और चावल 2 प्याली है, इस निस्बत से जो है इडली बनाई जाएगी। और उसके बाद डोसे के लिए इसकी निस्बत अलग होगी। डोसे के लिए अब यहां पर देखिए जानकी अम्मा अब डोसा बनाने के लिए उड़द की दाल कितनी लेना है और चावल कितने लेना है। देखिए ये यहां पर 1 प्याली उड़द की दाल ली गई है और चावल यहां पर डोसा बनाने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 प्याली लेना पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए ये 1 प्याली, ये 2 प्याली और ये 3 प्याली। तो देखिए यहां पर ये उड़द की दाल और ये चावल मिक्स करके इसका आटा बनाया जाएगा। लेकिन ये इडली के लिए 1 प्याली उड़द और 2 प्याली चावल लिए गए हैं, जबकि डोसे के लिए 1 प्याली उड़द की दाल और 3 प्याली चावल लिए गए हैं। यहां पर निस्बत किस तरह से यहां पर है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इडली बनाने के लिए दाल और चावल की निस्बत क्या थी? तो दाल जो है 1 प्याली ली गई थी। निस्बत, ये निस्बत के दो नुक्ते निस्बत के निशान है। 1 प्याली उड़द की दाल और 2 प्याली चावल। लिहाजा इडली बनाने के लिए दाल और चावल की निस्बत बराबर है 1:2। इसी को हम बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह डोसा बनाने के लिए दाल और चावल की निस्बत क्या है? डोसा बनाने के लिए 1 प्याली उड़द की दाल के साथ 3 प्याली चावल लिए गए हैं। लिहाजा डोसा बनाने के लिए दाल और चावल की निस्बत 1:3 है। इसी को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मिसाल नंबर 2 दी गई है। मार्गरेट के बिस्किट बहुत अच्छे होते हैं। वो बिस्किटों के लिए 2 प्याली शक्कर के साथ 3 प्याली गेहूं का आटा इस्तेमाल करती है। देखिए यहां पर शिफा जो है मार्गरेट का रोल अदा करेंगे। तो देखिए यहां पर मार्गरेट बिस्किट बनाती है और वह अपने बिस्किट्स में 2 प्याली शक्कर, हमारे पास शक्कर भी मौजूद है और गेहूं का आटा भी मौजूद है। 2 प्याली शक्कर के साथ 3 प्याली गेहूं का आटा मार्गरेट इस्तेमाल करती है। देखिए यहां पर मार्गरेट यहां पर शक्कर की 2 प्यालियां ले रही हैं। ये 1 प्याली, हाँ वेरी गुड, 1 प्याली हो गई शक्कर की। अब ये दूसरी प्याली, ठीक है वेरी गुड, ये 2 प्याली शक्कर हो गई। अब 2 प्याली शक्कर के साथ 3 प्याली गेहूं का आटा वो ले रही हैं। वेरी गुड, ये 1 प्याली, ये 2 प्याली और ये 3 प्याली। वेरी गुड। यहां पर मार्गरेट ने देखिए 2 प्याली शक्कर ली है और उसके साथ 3 प्याली गेहूं का आटा लिया है। अब ये दोनों को मिक्स करके मार्गरेट बिस्किट बनाती है और मार्गरेट के बिस्किट बहुत लजीज और बहुत मजेदार होते हैं। अब देखिए यहां पर जो 2 प्याली शक्कर है और
3 प्याली गेहूं का आटा है, इसकी निस्बत को हम किस तरह से लिखेंगे? बिस्किट्स में शक्कर और आटे की निस्बत क्या है? मार्गरेट जो बिस्किट्स बनाती है उसमें शक्कर और आटे की निस्बत क्या है? तो शक्कर 2 प्याली होती है तो उसकी निस्बत में साथ में 3 प्याली गेहूं का आटा होता है, यानी शक्कर और गेहूं के आटे की निस्बत 2:3 होती है। इसी को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। अब उसी तरह इसी बात को हम इस तरह अगर कहें कि बिस्किट में आटे और शक्कर की निस्बत क्या होगी? पहले हमने यहां शक्कर और आटे की निस्बत लिखी है, अब हम आटे और शक्कर की निस्बत लिखेंगे। आटा पहले शक्कर बाद में, पहले यहां पर शक्कर पहले और आटा बाद में था, लिहाजा शक्कर और आटे की निस्बत में हमने शक्कर की प्यालियां पहले लिखी और आटे की प्यालियां बाद में लिखी। लेकिन अगर आटे और शक्कर की निस्बत पूछी जाए तो आटा 3 प्याली है, निस्बत शक्कर 2 प्याली है। आटे और शक्कर की निस्बत को हम 3:2 या 3/2 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का सबक हमारा चल रहा है निस्बत और तनासुब, जिसमें निस्बत को हम समझ रहे हैं। रोजमर्रा में निस्बत की मिसालें हम हल कर रहे हैं। तीसरी मिसाल यहां पर दी गई है, लड़कियों को यकसा निस्बत में फूल तकसीम किए, खाली चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। अब देखिए यहां पर एक चौकोन बना हुआ है, जदवल बना हुआ है, लड़कियों की तादाद और फूलों की तादाद। पहली कतार में लड़कियों की तादाद है, 3 लड़कियों को 12 फूल दिए गए, तो 5 लड़कियों को कितने फूल दिए जाएंगे? 32 फूल अगर हो तो वो कितनी लड़कियों के लिए काफी होंगे? 1 लड़की को कितने फूल दिए जाएंगे? ये जदवल हमें भरना है। देखिए लड़कियों और फूलों की निस्बत क्या है? लड़कियों और फूलों की निस्बत यहां पर है लड़कियों की तादाद निस्बत फूलों की तादाद। हमें पहले लड़कियों की तादाद लिखनी होगी, निस्बत फूलों की तादाद लिखनी होगी। बराबर देखिए लड़कियों की तादाद की निस्बत को फूलों की तादाद की निस्बत से जब हम इस तरह से लिखते हैं, इसी को हम बटे की सूरत में भी लिख सकते हैं, लड़कियों की तादाद बटे फूलों की तादाद। अब यहां पर लड़कियों की तादाद 3 है, फूलों की तादाद 12 है, तो हम लिखेंगे बराबर 3/12। अब हम जानते हैं कि किसी भी कसर को हम एक ही अदद से उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को तकसीम कर सकते हैं। 3/12 को हम अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को 3 से तकसीम करते हैं तो 3 से 3 तकसीम होगा, 3 एका 3 और 3 चौक 12, लिहाजा 3/12 इस कसर की मुख्तसर सूरत होगी 1/4। इसी को हम 1:4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर लड़कियों और फूलों की निस्बत हुई है 1:4, यानी अगर 1 लड़की होगी तो हमें उसे 4 फूल देने होंगे। तो देखिए यहां पर ये 3 लड़कियां हैं, तीनों को 12 फूल देने हैं, लिहाजा हमने अभी मालूम किया कि 1 लड़की को हमें 4 फूल देने पड़ेंगे। देखिए मैं यहां पर 1 2 3 और ये 4 फूल, ये लीजिए, ये हो गए 4 फूल, 1 2 3 4, ये फूल आपके 4 फूल। उसके बाद 1 2 3 4, ये फूल आपके हैं। 3 लड़कियों को हमने 4 इस तरह से 3 लड़कियों को 12 फूल दिए हैं। अब देखिए हमें यहां पर इस जदवल को मुकम्मल करना है। जदवल में यह दिया गया है कि अगर 3 लड़कियों को आप 12 फूल दे रहे हैं, अगर लड़कियां 5 हो तो आपको कितने फूल देने पड़ेंगे? तो देखिए यहां पर 5 लड़कियां, ये 2 लड़कियां हमने बढ़ा दिया है, 3 लड़कियों को कुल मिलाकर हमने 12 फूल दिए हैं। अब ये 2 लड़कियां मजीद बढ़ गई हैं यहां पर, तो हमें 5 लड़कियों को कितने फूल देने होंगे? ठीक है, देखते हैं, इन्हें भी हम 4 फूल देते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 फूल इन्हें दिए हमने। उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 फूल। तो देखिए 5 लड़कियां अगर हो, हर एक को 4 फूल हम दे रहे हैं, लिहाजा 5 लड़कियों को हमें 5 चौक 20 फूल देने होंगे। लिहाजा यहां पर हम इस जदवल में
5 लड़कियों को 20 फूल देने होंगे, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 32 फूल अगर हमारे पास हो तो वो कितनी लड़कियों को हम दे सकते हैं, लड़कियों की तादाद हमें यहां पर लिखना है। तो देखिए 32 फूल हमारे पास है। देखिए ऑलरेडी यहां पर 1 2 3 4 5 लड़कियों को हमने 5 चौक 20 फूल दिए हैं। अब हमें 20 के बाद हमारे पास 32 फूल है, मतलब 20 तो ऑलरेडी दे चुके हैं हम। ये उसके आगे देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, कुल मिलाकर 32 फूल हमारे पास है। ये 32 में से हमने 20 फूल इन बच्चियों को पहले ही दे चुके हैं और ये 12 फूल मेरे हाथ में है। तो हमें ये मालूम करना है कि 32 फूल हम कितनी लड़कियों को दे सकते हैं। तो देखिए अब ये 5 लड़कियां, इनमें और हम लड़कियों का इजाफा करते हैं। एक एक लड़की को हम बढ़ाते हैं यहाँ पर और हर एक को 4 फूल देते हैं। ये यहाँ पर शिफा आए हैं, इन्हें हमने 4 फूल दिए हैं। उसके बाद अभी और 8 फूल मेरे पास बाकी है, लिहाजा आइए सुमैया को भी हम 4 फूल देते हैं। उसके बाद भी 4 फूल मेरे पास बाकी है, आइए इनको, अब ये बचे हुए 4 फूल हमने इन्हें दे दिए। देखिए 32 फूल हम कितनी लड़कियों को दे सके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 का 4 4 दूने 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छः 24 4 7 28 4 8 32 फूल अगर हमारे पास हो तो हम 8 लड़कियों को वो 32 फूल दे सकते हैं। 32 फूल अगर हो तो हम 8 लड़कियों को दे सकते हैं। अब अगर एक लड़की है तो एक लड़की को हम कितने फूल दे सकते हैं, ये हमने पहले ही मालूम कर लिया है कि हम एक लड़की को 4 फूल दे सकते हैं। तो यहां पर ये जो जदवल हमने मुकम्मल किया है, इस जदवल में हमने किस निस्बत में फूल बांटे हैं, तो निस्बत वही है 1:4। ये निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत है। इसी निस्बत में हमने फूल तकसीम किए हैं। जब 3 लड़कियां थी तो 12 फूल हमें तकसीम करने पड़े, 5 लड़कियों के लिए 20 फूल हमें लगे, 32 फूल हम 8 लड़कियों को तकसीम कर सके, एक लड़की को 4 फूल हम तकसीम कर पाए। इस तरह से हम इस मिसाल के जरिए निस्बत को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, निस्बत और तनासुब ये सबक हमारा चल रहा है। निस्बत जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो और तनासुब को कहते हैं प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासुब ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें रोजमर्रा में निस्बत की मिसालें हम देख रहे हैं। आज हम मिसाल नंबर 4 यहां पर हल करेंगे। नवेद एक लड़का है, नवेद की उम्र 10 साल है। कितने साल है? 10 साल। और उसके दादी की उम्र 65 साल है। नवेद की उम्र की उसके दादी की उम्र से निस्बत क्या होगी? हमें क्या मालूम करना है? नवेद की उम्र की उसके दादी से निस्बत मालूम करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें नवेद की उम्र, यानी पहले हमें नवेद की उम्र की उसके दादी की उम्र से निस्बत मालूम करना है। मतलब हमें नवेद की उम्र पहले लिखना पड़ेगी। तो हम पहले लिखेंगे नवेद की उम्र बटे दादी की उम्र। ठीक है। अगर दादी की उम्र से नवेद की उम्र की निस्बत पूछा जाता तो फिर दादी की उम्र ऊपर लिखना पड़ती। नवेद की उम्र कितनी है? 10 साल है। हम बराबर इसकी निस्बत बनेगी 10 बटे दादी की उम्र है 65 साल। ठीक है। ये हो गई 10 बटे 65 दोनों की उम्रों की निस्बत, नवेद और दादी की। लेकिन ये जो 10 बटे 65 ये कसर है, इसे हम मुख्तसर कर सकते हैं। इसकी हम कीमत कसर मुख्तसर कसर बन सकती है। कैसे? आप जानते हैं कि ये 10 और 65 दोनों भी 5 से तकसीम होते हैं। 10 की इकाई में 0 है, 65 की इकाई में 5 है। तो अगर हम
अगर हम ये 10/65 को अगर तकसीम करें शुमार कुनिंदा को भी 5 से और नसब नुमा को भी 5 से, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से हम तकसीम कर सकते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 2/65 को 5 से तकसीम करेंगे तो 5 का 5, 5 तिया 15, यानी 10/65 की हम कीमत कसर 2/13 हासिल हुई है। तो नवेद और दादी की उम्र की निस्बत 10/65 है, इसका मतलब 2/13 है। दोनों का मतलब एक ही है, ये निस्बत और ये निस्बत बराबर है। 10/65 इस निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत 2/13 है। 10/65 बराबर है 2/13 के। 10/65 बराबर है 2/13 के, इसका मतलब 10/65 ये निस्बत बराबर है 2/13 के। इसी तरह मिसाल नंबर 5, नसीम ने 12 अमरूद और 16 चीकू खरीदे। नसीम ने अमरूद कितने खरीदे? 12 और चीकू 16। अब यहां हमें अमरूद की चीकू से निस्बत मालूम करना है। अमरूद की चीकू से निस्बत यानी अमरूद की तादाद पहले, चीकू की तादाद बाद में। तो अमरूद की चीकू से निस्बत मालूम होगी अमरूद की तादाद बटे चीकू की तादाद बराबर अमरूद कितने खरीदे? 12, इसलिए ऊपर आएंगे 12 बटे चीकू की तादाद 16, 12/16। अब 12/16 को हम मुख्तसर करेंगे, ऐसा आदत देखेंगे जो दोनों को तकसीम कर सकता है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी दोनों को भी हम 4 से तकसीम कर सकते हैं। तो इसकी कीमत हो जाएगी 4 तिया 12 बटे 4 चौक 16। इसलिए अमरूद की चीकू से निस्बत क्या है? 3/4, यानी अमरूद की चीकू से निस्बत 3/4, यानी 3/4 है। 3/4 यानी 3/4 है। लेकिन अब हमें चीकू की अमरूद से निस्बत मालूम करना है। पहले हमने अमरूद की चीकू से निस्बत मालूम की है, अब चीकू की अमरूद से निस्बत मालूम करना है। तो पहले हमें चीकू की तादाद लिखना पड़ेगी ऊपर, चीकू की तादाद बटे अमरूद की तादाद। अब चीकू की तादाद कितनी है? 16 बटे अमरूद की तादाद है 12। अब 16/12 इस निस्बत को भी हम मुख्तसर कर सकते हैं 4 से तकसीम करके दोनों को भी। तो जवाब आ जाएगा 4 चौक 16 बटे 4 तिया 12। इसलिए चीकू की अमरूद से निस्बत 4/3 यानी 4/3 है। यानी कि अमरूद की चीकू से निस्बत 3/4 और चीकू की अमरूद से निस्बत 4/3 है। ठीक है। प्यारे बच्चों, निस्बत, तनासुब यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सबक हमारा चल रहा है। अमल करके देखें, इस उन्वान के तहत एक सरगर्मी हमें करना है। देखिए यहां पर एक चौकोन बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे मुरब्बे बने हुए हैं, चौकोन बने हुए हैं। कुछ मुरब्बों में रंग भरे हुए हैं और कुछ मुरब्बे खाली हैं। अब इसे देखते हुए नीचे दिए हुए सवालों के जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, शक्ल में कुल चौकोन गिनिए और लिखिए। चलो गिनिए,
चौकोन में कितने, शक्ल में कितने चौकोन है गिनिए। 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल चौकोन इस शक्ल में है 16। जवाब हम लिखेंगे 16। अब उसके बाद का सवाल क्या है? उसके बाद का सवाल है रंगीन चौकोन गिनिए और लिखिए। अब देखिए इसमें रंगीन चौकोन कितने हैं? 1 2 3 4। वेरी गुड, रंगीन चौकोन है 4। उसके बाद तीसरा सवाल है खाली चौकोन गिनिए और लिखिए। खाली चौकोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड, खाली चौकोन है 12। अब रंगीन चौकोनों की खाली चौकोनों से निस्बत मालूम कीजिए। तो हम जानते हैं कैसे मालूम करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहां पर रंगीन चौकोनों की तादाद, रंगीन चौकोनों की तादाद बटे खाली चौकोनों की तादाद। रंगीन चौकोनों की तादाद बटे खाली चौकोनों की तादाद बराबर। अब रंगीन चौकोन कितने हैं? हमने अभी गिने हैं। रंगीन चौकोन कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। 4 बटे खाली चौकोन कितने हैं? 12 है। 4 बटे 12। अब देखिए 4 बटे 12 को हम मुख्तसर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 बटे 12 को हम 4 से तकसीम कर सकते हैं ऊपर नीचे। ऊपर आ जाएगा 4 1 4 बटे 4 तिया 12। 1 बटे 3 बराबर 1 निस्बत 3। ये हो गई रंगीन चौकोनों की खाली चौकोनों से निस्बत। अब उसके बाद का सवाल है रंगीन चौकोनों की कुल चौकोनों से निस्बत मालूम कीजिए। तो हम पहले यहां लिखेंगे रंगीन चौकोनों की तादाद। रंगीन चौकोनों की तादाद बटे कुल चौकोनों की तादाद। कुल चौकोनों की तादाद। अब रंगीन चौकोन कितने हैं? 4 बटे कुल चौकोन कितने हैं? 16। 4 बटे 16। अब 4 बटे 16 को हम मुख्तसर करेंगे, तकसीम करेंगे 4 से। दोनों को ऊपर आ जाएगा 4 1 4 और नीचे 4 चौक 16। 1 बटे 4 यानी 1 निस्बत 4। ये हो गई रंगीन चौकोनों की कुल चौकोनों से निस्बत। अब आखिरी में खाली चौकोनों की कुल चौकोनों से निस्बत। तो हम ऊपर लिखेंगे खाली चौकोनों की तादाद बटे कुल चौकोनों की तादाद। अब खाली चौकोन कितने हैं? 12 बटे कुल चौकोन कितने हैं? 16। 12 बटे 16 बराबर। अब 12 बटे 16 को हम मुख्तसर करेंगे, तो यहां भी हम तकसीम करेंगे 4 से, क्योंकि दोनों भी 4 से तकसीम होते। 4 तिया 12, 4 चौक 16। 3 बटे 4 यानी 3 निस्बत 4। इस तरह से हमें निस्बत लिखते, निस्बत बनाते आना चाहिए।